नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। जैसा कि यह सारे दिन चुनावी घमासान मचा रहा है, कभी एनडीए कभी इंडिया एक दूसरे को पछाड़ते हुए नजर आए हैं। अब क्योंकि लगभग 5:15 बजे का समय हो चुका है और जो रुझान अब फाइनल हो गए हैं, इन्हें हम समझ सकते हैं कि अब ये फाइनल रिजल्ट ही होने वाले हैं। देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लगभग एनडीए सरकार 295 सीटों पर सबसे आगे चल रही है, उसके साथ साथ इंडिया 235 पर। परंतु कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने दम पर 243 सीटें ही लेकर आ पाई है, तो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा दूर बताया जा रहा। हालांकि अब उनके घटक दल जो है, वो अगर उनको मिला लिया जाए तो सरकार बनती हुई उनकी बाकायदा दिखाई दे रही है। परंतु अभी इसमें एक पेच और फंस गया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के जो घटक दल हैं वो उनको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, या बीजेपी के घटक दलों को अब बीजेपी से कोई मोह नहीं रह गया है, या बीजेपी को हटाने के लिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मुहिम जारी की थी लगातार, वो तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए लगता है कि कुछ घटक यहां से हट करके क्या कांग्रेस की ओर ट्रांसफर होंगे, जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा अगले 2-3 दिनों के अंदर। परंतु हम आपको अब ले चल रहे हैं सिलसिलेवार, राज्यवार, ये बताने के लिए कि कौन सी पार्टी ने किस राज्य में कितनी सीटें प्राप्त की हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर कि जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल पार्टी है उसने 2 सीटें प्राप्त की हैं, बीजेपी ने 2 सीटें और इंडिया गठबंधन ने 1। इसके साथ ही झारखंड में 14 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी ने 8 सीट प्राप्त की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 3 सीट, नेशनल कांग्रेस 2 सीट और एक लोकल पार्टी है एजेएसयूपी, उसने 1 सीट प्राप्त की है। केरला की ओर अगर बढ़ते हैं तो 20 सीटों में यहां लोकसभा है, जिसमें से कांग्रेस ने 14, आईयूएमएल 2, सीपीआईएम 1, बीजेपी 1, केईसी 1 और केएसपी 1। इसी तरीके से हम लद्दाख की ओर जब बढ़ते हैं तो वहां 1 सीट है और जिसमें इंडिया गठबंधन ने 1 सीट हासिल की है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है जो कि कांग्रेस ने हासिल की है। मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं, जिसमें से 29 की 29 मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो बीजेपी ने हासिल की है। यानी कि यहां कोई भी विपक्ष नहीं है, कोई भी किसी भी अन्य दल को यहां सराहा नहीं गया। मणिपुर में की जहां तक हम बात करें, वहां 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो 2 सीटों पर एक कांग्रेस के हाथ में गई है और एक वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है वीओटीपीपी, एक वहां ट्रांसफर हुई है। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 1 सीट है और एक जो है जेपीएम वहां की लोकल जो पार्टी है उसने प्राप्त की है। नागालैंड में कांग्रेस ने 1 सीट है, 1 सीट खाते में गई है कांग्रेस के। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी मध्य प्रदेश की ही तरह 7 की 7 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं। उड़ीसा में 29 सीटें हैं, 21 सीटें हैं सॉरी, और जिसमें से बीजेपी ने 19, बीजू जनता दल ने 1 और कांग्रेस ने 1 सीट प्राप्त की है। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो वहां पर 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। पंजाब की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वहां 13 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें प्राप्त की हैं। राजस्थान जो कि बड़ा राज्य माना जाता है, 25 सीटें वहां भी हैं, बीजेपी ने 14 सीटें प्राप्त की हैं और कांग्रेस ने 8, सीपीआईएम ने 1, आरएलपी 1 और एक लोकल पार्टी है वहां की भारत आदिवासी पार्टी, उसने भी 1 सीट प्राप्त की है। अब हम पढ़ते हैं यूपी की ओर, जो कि सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, सबसे ज्यादा सीटें मानी जाती हैं, 80 सीटें यहां पर हैं और यहां पर योगी राज बड़ा ही दबदबा रख के बैठा हुआ था। इस समय की जो मौजूदा स्थिति है उसमें 39 समाजवादी पार्टी को 35 सीटें नजर आ रही है, बीजेपी को 35 सीटें और कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी काशीराम यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद थे वो अपनी सीट को बरकरार रखे हुए हैं और अब वो संसद की ओर कूच करने वाले हैं। अकाली दल ने भी 1 सीट यहां पर प्राप्त की है। बिहार की जब हम बात करते हैं तो 40 सीटों में से हम
ने 1, जेडीयू ने 13, बीजेपी ने 12, एलजेपी ने 5, आरजेडी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें यहां पर प्राप्त की हैं। कर्नाटका की जब हम बात करते हैं तो यहां टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 19, जनता दल सेकुलर ने 2 और कांग्रेस ने 7 सीटें प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें से 29 सीट बीजेपी ने और 12 सीट कांग्रेस ने प्राप्त की है। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो 48 सीटों में का जो रुझान है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर जो लोकल पार्टियां जैसा शिवसेना है उसने 10 सीटें ली है, एनसीपी ने 1, कांग्रेस ने 12, बीजेपी ने 11 और एनसीपी सेकुलर ने 7, शिवसेना जो एपी है उसने 25 सीटें प्राप्त की है और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। आसाम की जब हम बात करते हैं तो आसाम में बीजेपी ने 14, कांग्रेस ने 3, यूपीपीएल 1 और असम गण परिषद 1 सीट उनके खाते में जा रही है। अंडमान निकोबार में 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में गई है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में जो 25 सीटें हैं उसमें से टीडीपी को 16, बीएसआर को 4, बीजेपी को 3 और जेएनपी को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है जो कि 2 बीजेपी के खाते में गई हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं जिसमें से 10 सीट बीजेपी के खाते में है और 1 सीट मात्र जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है, जिसे उन्हें संतोष करना पड़ेगा। दादर नगर हवेली जहां पर 2 सीट है, 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस के खाते में गई है। गोवा में भी सेम वही कंडीशन है, 2 सीट है, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में गई है। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, 26 सीटें यहां पर हैं, जिसमें बीजेपी को पूरी 25 सीट और मात्र 1 सीट पर संतोष करना पड़ा है कांग्रेस को। जब हम बात करते हैं मिजोरम की तो वहां पर हरियाणा प्रदेश की जब हम बात करते हैं, हरियाणा के अंदर टोटल 10 सीट हैं, 10 में से बीजेपी 5 और कांग्रेस 5, यानी कि दोनों को बराबर सीटें यहां दी गई हैं। हिमाचल में 4 सीट है, 4 की 4 जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। सिक्किम में 1 सीट है जो कि वहां की लोकल पार्टी है एसकेएम, उसको मिली है। तमिलनाडु में 39 सीट है, 39 में से डीएमके को 22, कांग्रेस को 9, वीसीके को 2, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2 और एडीएमके को 1 सीट गई है। तेलंगाना में 17 सीट है जिसमें से बीजेपी 8, कांग्रेस 8 और 1 गई है एआईएमआईयू। अब बात करें त्रिपुरा की जहां 2 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने इस पे कब्जा समाया है, दोनों ही सीटें उसके खाते में गई हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उत्तराखंड में भी 5 सीटें जो है बीजेपी ने कब्जा जमा करके अपने हाथ में ले लिया है। और वेस्ट बंगाल में जहां 42 सीटें हैं वहां एआईटीसी को 29, बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है 295 एनडीए के पास होने के बावजूद बीजेपी में चूंकि 243 सीटें हैं तो वहां खलबली सी मची हुई है कि फुल अपने दम पर जो सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के द्वारा वो बनती है या नहीं बनती है, 2-4 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से दावा ठोक दिया कि सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं, तो अब ऊंट किस करवट बैठता है ये आने वाले समय में 2-3 दिनों में आपके सामने होगा। ये थे हमारे चुनावी परिणाम और अब यही घोषित होने की हमें संभावना भी है। जनता से जो मतगणना का आधार था, अपना हक और अधिकार था, उनसे उन्होंने जो अपना अधिकार अपनाया है, दिया है, मैंडेट जिस तरीके से प्राप्त किया है, ये उनका राइट अब कहां जाता है, सही दिशा में या गलत दिशा में, अब सरकार किसकी बनती है ये 2-3 दिनों में क्लियर होने वाला है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज इंडिया।